क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 2 आम का मौसम। आप सबको बच्चा आम तो बहुत ज़्यादा पसंद होगा और आपको ये भी पता होगा कि आम गर्मियों के सीज़न में आता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको आम के बारे में और क्या क्या चीज़ें पता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह सच्चा और नेक इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। एक किसान था बेटा जो कि एक बहुत ही नेक इंसान था और वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसके 4 बेटे थे। घर में अच्छी खासी खेती थी और उसके पास गाय और भैंसें भी बहुत सारी थीं। परिवार में सारे लोग मिलजुल कर आनंद के साथ रहते थे। धीरे धीरे वह किसान क्या होता गया, बूढ़ा होता गया और उसके जो 4 बेटे थे वो बहुत ही समझदार और लायक हो गए और सारे काम को संभालने लायक हो गए। ठीक है, अब बेटों ने पिता से क्या कहा, पिताजी आप आराम कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए। नॉर्मली होता तो यही है, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो हम उनसे क्या कहते हैं कि आप घर पे बैठ के आराम कीजिए, अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पूजा पाठ में ईश्वर में मन लगाइए। और इन्हीं के बेटों ने भी क्या कहा, यही सेम बात कही कि हम कारोबार संभाल लेंगे। किसान ने भी बेटों की बात मान ली और अपने बेटों पर उन्हें पूरा विश्वास था। कामकाज उनको सौंप कर किसान निश्चिंत हो गया। वो बहुत आराम से रहने लगा क्योंकि उसे भरोसा था कि उसके जो बेटे हैं वो सारे काम को संभाल लेंगे आराम से। गांव वाले किसान का बहुत आदर करते थे। सब उनको दादाजी कहते थे। क्या कहते थे क्या कहते थे गांव वाले किसान को? वो कहते थे दादाजी। वेरी गुड। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। आम का मौसम आ गया। यह क्या, दादाजी को देखो, जो कभी यहाँ कभी वहाँ सारे गांव में चक्कर लगा रहे थे। जहाँ कहीं भी उन्हें आम की गुठलियाँ पड़ी मिलती, उन्हें उठाकर गांव के बाहर जाकर ज़मीन में गाड़ देते थे। उनके बेटों ने जब यह देखा तो उन्हें अच्छा ना लगा। ये सोचने लगे उनके बूढ़े पिता को क्या हो गया है, लोग आम खा कर गुठलियाँ फेंक देते और ये जूठन साफ करते हैं। अब होता क्या है, आम का मौसम आ गया। उनके खेत में आम का पेड़ लगा था। पेड़ लगने के साथ साथ जब लोग आते थे उनके पेड़ का, जहाँ पर भी किसान को ना आम खाए हुए गुठलियाँ मिलती थी। गुठलियाँ सब समझते हैं, आम का जो एक बीज रहता है जिसको खाने के बाद मिलता है। सो गुठलियों को, जहाँ पर भी जूठी गुठलियाँ को उठाते और क्या करते, खेत में मिट्टी में उसको गाड़ देते। ठीक है, फिर कुछ बड़े लोग भी दादाजी को ऐसा करते देखकर हंसते और कहते, बूढ़े की अकल सठिया गई है। अब देखो, जब देखो तब कूड़ा इकट्ठा किया करता है। लेकिन कुछ भी कहें, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसा देखकर तो नॉर्मली इंसान को यार लगता ही है ना कि ये अजीब सा कोई पागल हो गया है क्या, या किसी का इसका दिमाग सही नहीं है। लोग इस तरीके की बातें करते थे किसान के बारे में, यानी कि दादाजी के बारे में, क्योंकि वो क्या करते थे, कूड़ा इकट्ठा करते थे। कूड़ा इकट्ठा नहीं करते थे, मतलब अगर माना जाए तो गुठली एक तरह का जूठा है जिसको हम लोग कूड़ेदान में ही डालते हैं, डस्टबिन में ही डालते हैं। तो वो उठा के उसका प्लांटिंग करना, तो वो लोगों को काफ़ी अजीब लगता था और इसलिए उनको बोला गया है कि अकल से सठिया आ गए हैं क्या। फिर आम का मौसम बीत गया। तब बेटों ने चैन की सांस ली। अब उनके बेटों को भी पसंद नहीं आता था कि गांव के लोग उनके पिताजी के बारे में ऐसी बातें करें, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो उन्होंने सोचा जब गुठलियाँ ही नहीं मिलेंगी तो पिताजी करेंगे क्या। लेकिन यह क्या, ये कहाँ रुकने वाले थे। वे वहाँ चक्कर लगाते रहते जहाँ जहाँ उन्हें गुठलियाँ गाड़ी थी। अब वो जो बूढ़ा जो किसान था, अब उसके मन में यार कुछ तो ऐसा था कि अब सीज़न तो चला गया आम का, लेकिन जहाँ पे वो गुठलियाँ इन्होंने गाड़ी थी, जहाँ पे प्लांटिंग की थी इन्होंने, वहाँ पे चक्कर लगाते रहते थे। कभी घर से कुछ कूड़ा करकट ले जाकर वहाँ डाल आते, कभी पानी ले जाकर डालते।
सब लोग यही सोचते दादाजी सचमुच में पागल ही हो गए हैं, क्योंकि हरकतें ही ऐसे करते थे, लोगों की समझ के बाहर था। फिर आम का अगला मौसम आया। दादाजी पुनः पूरे उत्साह से अपने कामकाज में जुट गए। बेटों का पारा चढ़ गया, यानी कि फिर से वो गुस्सा होने लगे। गांव वालों ने भी उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उनके कान पर जू तक ना लगी। अब किसान को भी पता था कि उनके पीठ पीछे लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और उनके बेटों को फ़र्क पड़ता था कि अरे हमारे पिताजी के बारे में कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है। फिर मौसम बीतते बीतते एक दिन दादाजी अचानक बीमार पड़े और 2-4 दिनों में ही चल बसे। अब ये तो बहुत गंभीर समस्या है। दादाजी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। समय के साथ सभी लोग दादाजी को धीरे धीरे भूलने लगे, परंतु कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई के लिए ऐसा काम कर गए थे जिसके बारे में लोग कभी सोच नहीं सकते थे। आप सोच सकते हैं ऐसा कि दादाजी ने ऐसा क्या किया होगा कि पूरे गांव वाले हैरान हो गए थे और उनके बेटे भी हैरान हो गए थे। जो लोग उन्हें पागल कहते थे वो लोग अब उन्हें होशियार कहेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। गांव के चारों ओर आम के पेड़ लहरा रहे थे। लोग जिसे दादाजी की सनक समझ रहे थे, यानी कि दादाजी को पागल कह रहे थे, वह वास्तव में वो क्या थी? उनकी सूझबूझ थी, यानी कि समझदारी थी। आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते तो गांव वाले दादाजी को ज़रूर याद करते थे। अब दादाजी ने बड़ा नेक काम किया कि गांव के चारों तरफ क्या लगा दिए थे। उन्होंने गुठलियाँ गाड़ते गए 1 सीज़न, 2 सीज़न, 3 सीज़न, और उसके बाद लहलहा के क्या होने लगा? आम के पेड़ पे बहुत सारे आम फलने लगे। तो गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश होने लगे और दादाजी को बहुत याद करते थे। दादाजी की तरह हमें भी जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की भलाई करने से ही स्वयं को खुशी मिलती है। तो जैसे दादाजी ने पूरे गांव वालों के बारे में सोचा, इसी तरीके से हमें भी सबके बारे में सोचना चाहिए। चलिए, इसके बाद कहानी ख़त्म होती है और इससे हमें क्या सीख मिलती है कि दूसरों की हमेशा भलाई के बारे में सोचना चाहिए। अभ्यास पाठ की दुनिया 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। किसान के कितने बेटे थे? बताइए। 4 बेटे थे। किसान के बेटे कैसे थे? लायक और समझदार थे। इसको आपको पूरा सेंटेंस में लिखना है बच्चा। गांव वाले किसान को क्या कह के बुलाते थे? बताइए। दादाजी। दादाजी जब बीमार पड़े तब क्या हुआ? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या करने से हमें खुशी मिलती है? बताइए। लोगों की भलाई करने से हमें खुशी मिलती है। गुड। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। किसान का स्वभाव कैसा था? किसान के बेटों ने अपने पिता से क्या क्या कहा? ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद उचित शब्द चुनकर खाली शब्द स्थान भरिए। यहाँ पे आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिए हैं जो कि ऑलरेडी फिल हैं। आप इसमें से देख के अपनी बुक में आप एक्सरसाइज को फिल कर सकते हैं। That's all about this video and this chapter. Thank you so much for watching this. I hope you will like this video, explanation, reading and everything. Please give your valuable feedback in the comment box and please subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Stay tuned. Take care.